नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज रिवायत से थोड़ा हट के 17 अगस्त की अहमियत को सामने रखते हुए आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। मामला कुछ ऐसे हुआ कि मेरे वालिद साहब साबिक फ़ौजी हैं और कुछ इस तरह की बात हुई कि बचपन में मुझे अब याद है, एक दिन वो मेरे पास लेकर आए एक किताबचा मेरे सामने रखा और दफ्तर चले गए। वापस आए तो मैंने किताबचे की जानिब देखकर उनसे पूछा, ये क्या है डैडी? मैं छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा, डैडी ये क्या है? उन्होंने कहा, बेटा ये जदीद अमरीकी टैंक है, इसका नाम है M1A1 एब्राम्स मेन बैटल टैंक। इसका डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि बहावलपुर में होगा। मैंने कहा, डैडी आप भी बख्तरबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्मड कोर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी जाएंगे? कहने लगे, नहीं, जनरल ज़ियाउल हक मुझे बहुत नापसंद करते हैं, बल्कि मुझसे नफ़रत करते हैं, और मेरे मुतालिक तो यह मशहूर है कि अगर उनके पास यह ऑप्शन होती कि भुट्टो साहब के अलावा किसी को कब्र में उतारना है तो वो शायद मुझे ही कब्र में उतार दें। मेरे वालिद साहब भी मेरी तरह बदतमीज़ आदमी थोड़े और बहुत ज़्यादा खुल के बात करने वाले, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक साहब उनसे बड़ी नफ़रत करते थे। मुख्तसर रखूँगा। बात कुछ ऐसी हुई कि हम भी ये सोचते रहे कि पता नहीं अगर हमारे वालिद साहब भी बहावलपुर चले जाएं तो हो सकता है उनकी प्रमोशन हो जाए। ये सोचते सोचते 17 अगस्त की शाम को अंग्रेज़ी के ख़बरनामे के दौरान हमें ये पता लगा कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ हवा में फट गया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के अफसोस में और इस खबर की तस्दीक के लिए जनाब गुलाम इसा खान साहब टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि हवा में जहाज़ फट गया। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मेरे मालिक ने भी मेरे वालिद का साया मुझ पर बरकरार रखना था। अगर उस दिन वो भी बहावलपुर चले जाते। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आज के अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा अहम और आज का ताज़ा तरीन मौजू तवानाई पॉलिसी। तवानाई पॉलिसी के मुतल्लिक हमने बात करनी है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब इंजीनियर सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बराह रास्त मौजू की जानिब जाता हूँ जनाब सोहेल साहब। भाई आज पहले मैं तुम्हें 3 बातें बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। बताएं। जी पे मुझे कहा गया कुछ सोच के आए हैं जी, जितना कम बोलो उतना अच्छा। क्यों? अब ये मैं बताऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं दूध और शहद की नहरें बहाऊंगा। अच्छा, समझ आ गई? चलें आप बहाएं, मैं अभी फिर उसके बाद मैं कंप्रोमाइज इज द वर्ड जो आज मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमने सिस्टम से कंप्रोमाइज कर लिया, हमने हर चीज से, माफिया से कंप्रोमाइज कर लिया। दोनों चीजें वैसे आपकी फितरत के खिलाफ हैं, लेकिन चलें तीसरी बात, कंप्रोमाइज कर लिया हमने, हर चीज पे कंप्रोमाइज। ठीक है, तो अब सिस्टम तो कोई है ही नहीं, मतलब कंप्रोमाइज इज द सिस्टम। इंसाफ पे, मदीने की रियासत पे, सबको बराबर होना, ये कंप्रोमाइज है मतलब। तो अभी तो आप दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे। वही उसी बता रहा हूँ, दूध की नहरें ऐसी बहेंगी ना जब आप कंप्रोमाइज करेंगे, वरना थोड़ी बहेंगी, वरना तो खून खराबा होगा। तो कंप्रोमाइज़ हो गया तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उसके बाद हमारे जो 2 अल्फाज से शुरू होते हैं ना लफ्ज़ किसी ओहदे के या इदारे के, P और C, वो सारे एक आदमी को, एक पता नहीं किसको आप कोट करते हैं, वो है माफिया चीफ।
अब वो माफिया चीफ ढूंढ रहे हैं हम लोग, जिस दिन हमें मिल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये क्या। तो पी और सी से जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता, ओहदा या इंस्टीट्यूशन है, वो P और C से जो भी वो जाके रिपोर्ट करता है, इसलिए तो उसे उससे माफिया से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि माफिया P चीफ और है। C बाहर आप सोचें, जो भी आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद इमरान भाई ने बड़ी मुश्किल से चौधरी बरादरान के जो बड़े भाई हैं शुजात साहब, उनकी बात मान ली, मिट्टी पाओ। वो हमेशा कहते हैं यार मिट्टी पाओ, आगे चलो, पीछे नहीं। तो उन्होंने भी सोचा यार मैं लड़ के तंग आ गया हूँ, अपने अंदर से भी बाहर से भी, तो अब मैं ऐसा करता हूँ मिट्टी पाता हूँ, आराम से 3 साल गुजारा करता हूँ। अगर फिर जीत गया तो कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, अगर हार गया तो चलो फिर जैसे पीपल्स पार्टी। ये तो फिर रिवायती सियासत हो गई ना। अच्छा चलो, पहले मुझे बात कर लेने दें, पहले ये मैंने आपसे वायदा लिया था, वरना फिर मैं नहीं बोलूँगा। चलें ठीक है। तो वो जो है ना कि फिर मैं भी इसी तरह जवाब दूंगा जैसे आजकल नून और पीपल्स पार्टी देती है। तो उनका हमने क्या उखाड़ लिया, इतनी मेहनत करने के बाद तो हमारा क्या उखाड़ लेंगे, हमने तो उनसे कम किया है जो कुछ किया। तो इसलिए ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड, सो ही इज़ टेकिंग थिंग्स नाउ ईजी। उन्होंने कहा भाई चलो तुम इधर चले जाओ, तुम जो मर्ज़ी करो, एनर्जी वाले जो मर्ज़ी करें, हम खुश हैं, फलाना ये करे खुश। आपने मालिक का प्रोग्राम सुना ही होगा इसके ऊपर, एनर्जी पे, उससे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम कोई भी नहीं कर सकता। जो इन्फॉर्मेशन उसमें उन्होंने दी है, गैंग ऑफ 5 ने बकौल उनके कि उनका नाम रख दिया गया है गैंग ऑफ 5। तो वो एनर्जी आप सुन लें, तो उसके बाद मेरा बोलना फजूल ही है, मतलब उसके ऊपर मैं उन्हें क्यों देखूं, मैं अपना बता रहा हूँ, अपना फैसला खुद करूंगा। हाँ, आप अपना फैसला खुद करें, लेकिन उस प्रोग्राम को देख लें, उसका कंटेंट जो है वो चले छोड़े ना दूसरों का कंटेंट, आप मेरे कंटेंट पे फोकस करें। जो है ना वो बड़ा। तो अब मैं इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हूँ। आप अपने ऊपर से भाई ये पाबंदियां हटाएं, कॉम्प्रोमाइज वगैरह। आप मुझे बताएं ये तवानाई पॉलिसी आई है, उसके मैंने जो हमारा जो चीफ है जिसे हम लेके आए हुकूमत में, वो कंप्रोमाइज हो गया, तो हम कैसे नहीं होंगे भाई, सीधी सी बात। अब आप सोच लेना, कहीं भी आप मुझे बताएंगे कंप्रोमाइज नहीं है हुकूमत, बता दीजिए कोई एक हिस्सा बता दीजिए जहाँ कंप्रोमाइज। आपने आईपीपी से कंप्रोमाइज, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबादें दे दूं, सुन लें पहले आप पहले मेरी बात सुनें। आईपीपी से कंप्रोमाइज हो गया, चोरी से कंप्रोमाइज़ हो गया, थीफ से कहा गया कि आप हमारे साथ मोटिवेट होकर कंप्रोमाइज़ हो जाएं, वो हो गए। किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी को पकड़ा नहीं गया, शक्कर, फूड, ये सब तो कंप्रोमाइज़ ही है ना, और क्या। आप बनाते रहे कमेटियाँ और ये खुश होते रहे, अच्छी खबरें सुनाएं, मैं चुप हूँ। मैं तो खुद ही कहा शहद और दूध मैं पाबंद हूँ, आप सुने मेरी बात। शहद और दूध की नहरें बहानी है, मैं तो खुद बहाने आया, मैं तो बहाने ही आया हूँ आज। आपसे पहला जुमला क्या था? मैं बहाऊंगा, आप सुने पहली बात। सबसे पहले हमने आपको जनाब मुबारक दे दी, कौम को मुबारक दे दी, मईशत सही रास्ते पर चल रही है। बिल्कुल, ये 14 अगस्त पे हमने आपको कहा है। बिल्कुल, आप सुन लें गौर से। दूसरी बात, मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कंप्रोमाइज। इतने अरसे के बाद हुकूमत ने काविशों और कोशिशों के बाद मुल्क में तवानाई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसके नतीजे में सुन लें, माशाअल्लाह, जिस नतीजे में सैकड़ों अरब रुपए की बचत होगी इंशाअल्लाह। और जिन मायद, भाई आप संजीदा हो जाएं, क्या हो गया? संजीदा हूं, इंशाअल्लाह कहना कोई बुरी बात है? नहीं, मैं माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूं, इन 3 लफ्जों में तो बड़ी बरकत है। तो बड़ी बरकत है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदाज में थोड़ा तंज है। नहीं, बिल्कुल तंज नहीं, अल्लाह के साथ थोड़ी तंज कर सकते हैं। नहीं, नौजुबिल्लाह, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ इशारतन ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आप पैगाम को समझें। दूसरी चीज ये है कि देखें, अगर तवानाई तो 3 साल के बाद सैकड़ों अरब रुपए की बचत कर दी, अगर पॉलिसी अभी लगेगी तो आपने कहा ना, तो उससे बचत होगी, तो 3 साल बाद पता चलेगा ना अभी कैसे हो जाएगी बचत। नहीं, एकदम अचानक हो जाएगी, ओवर टाइम तरीका बता दीजिए आप मुझे, क्या जगह आज रात को हो गई है बचत, अगर नहीं हुई है तो फिर 3 साल बाद बात करेंगे ना इस पे, बचत पे। अभी क्या करना, फायदा, फजूल वक्त जाया करना। अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं अभी आप मुझे बताएं, गर्दिशी कर्जे कहाँ खड़े हुए? नहीं खड़े हुए, जाते बढ़ गए, 4 ट्रिलियन हो गए। कितने? 4 ट्रिलियन, 4000 अरब जी से जायद, जी, या उसके आसपास? ज्यादा, ऊपर ही है, नीचे नहीं। 4000 अरब, हाँ वो मिल जाएंगे ना, सब वापस आ जाएंगे आपके, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी। नहीं वापस आ जाएंगे, फिर संजीदा देखें। भाई मैं और क्या कहूं, जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोला, मैं कह रहा हूं 4000 अरब जेल भिजवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? भाई पीएम ने कहा, सोच समझ के ही कहा होगा ना, मैंने तो नहीं कहा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ने कहा तो सोच समझ के ही बोला होगा यार, कोई मेरे कहने से थोड़ी बोला। मैं मान रहा हूं आपकी बात को। वापस आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये 4000 अरब यानी 4 खरब वाली 12,000 अरब वापस आएंगे, आप फिक्र ना करें, जो इस तरह चल रहा है।
लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उतनी देर में कोशिश करता हूं कि इनको मैं कोई फक्की वक्की खिलाऊं ताकि ये कुछ तो सच बोल रहा हूं यार, ऊपर से तुम फक्की खिला रहे हो। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जनाब, मेरे मेहमान से फिर मैं गुजारिश करूंगा, सर देखें बात यह है कि मैं आप पर कोई कदम पाबंदी नहीं लगा रहा, आप खुल के बात कर सकते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप मीठा मीठा बोलें। आप कोई आपको चीज़ ऐसी लग रही है तो आप उसकी निशानदेही कर दें ना। मैं तो खुल के ही बात कर रहा हूं, आप जबरदस्ती चाहते हैं। नहीं, अगर आप इत्तेफाक कर रहे हैं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, इत्तेफाक। अच्छा, इत्तेफाक कर लिया आपने, मैंने आपको मुबारक दी, आपने इत्तेफाक कर लिया। हमने जनाब नई तवानाई पॉलिसी बनाई, उसको आपने खुशाइन करार दिया। नहीं, 3 साल बाद बात देंगे हम, अभी नहीं। 3 साल बाद ये हुकूमत चली जाएगी। 3 साल हाँ, तो तभी तो देंगे, तभी तो पता चलेगा। हुकूमत में थोड़ी पता चलता है पॉलिसी का। इससे पहले आपने मुबारकबाद दी थी साग डार साहब को, उससे पहले दी थी आपने पता नहीं किस किस को, और उससे पहले आपने उनको दी थी जरदारी साहब को, उससे पहले आपने मुशर्रफ साहब को, उससे पहले नवाज शरीफ को, उससे पहले बेनज़ीर को, उससे पहले नवाज शरीफ को, उससे पहले बेनज़ीर को, उससे पहले भुट्टो को, ज़ियाउल हक को, उससे पहले भुट्टो को, उससे पहले। अब हम 3 साल बाद वहीं से चलेंगे इंशाल्लाह, जहाँ से 2018 में चले थे। अच्छा, बाकी नुकात के ऊपर आपसे बात कर लूँ। उनका तो ताल्लुक किसी से तनकीद पर नहीं है। ये तो तनकीद कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ 3 साल बाद पता चलेगी, इसलिए इस वक्त बात करना फजूल है, वरना आप उस वक्त चलाएंगे कि सोहेल साहब ने बड़ी जबरदस्त जनाबे वाला। ये तो सिर्फ एक नुक्ता है। हकीकतन तो तवानाई पॉलिसी के अंदर जो नुकात हैं वो आपको याद होगा, हमारे एक माजी में भी मेहमान आए थे, शायद आपके साथ भी मुबाहिसे में बैठे थे। उन्होंने कहा था कि यूरो 5 स्टैंडर्ड जो है 2020 से लागू हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था 2020 में सर्कुलर डेट 0 हो जाएगा। नहीं, यूरो 5 वाली बात समझाएं ना। यूरो 5 वाली तो है ही ना। एक तो आप भी आज अनवर मकसूद की तरह घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आप सीधी बताएं ना मुझे। अनवर मकसूद साहब तो बहुत ऊंचे आदमी है, मैं उनके बराबर कहा। पेट्रोलियम लेवी तो पहले बात कर लें, उसी से तो होना था यूरो 5। वो तो खा गए सारी, तो यूरो 5 कहां से होगा? नहीं, आपने पढ़ी नहीं। देखा ना, ये बात है तवानाई पॉलिसी में लिखा हुआ है। उसके अलावा ये ईंधन इसलिए जरूरी है ताकि माहौलियाती आलूगी। मैंने सब पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि यूरो 5 इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ। लेकिन बनेगा नहीं, इसलिए कि वो पैसे खा गए हम पेट्रोलियम लेवी के, जैसे जीआईडीसी। तो ये तो आप माजी में आपने बताया था। पेट्रोलियम आप लेवी वापस लेना उनसे जिनको दी है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने लेनी है। नहीं, वो तो अपग्रेड के लिए दी थी ना। हाँ, तो अपग्रेड हुआ क्या? मुझे नहीं पता, ये तो आप बताएंगे। एक भी नहीं बन रहा ना, कहीं पाकिस्तान में नहीं बन रहा यूरो 5, जिसके माने ये है कि हम इसे इंपोर्ट करें। हाँ, और यहाँ हम यूरो 4 बेचेंगे। क्या मतलब, क्या मजाक है ये? मंगाएंगे 5, बेचेंगे 4। यार क्या तुम भी मुझसे सवाल कर रहे हो? अच्छा, मतलब डीजल तो लाजिम हो जाएगा ना। देखिए, ये डीजल तो यूरोप जो हम लोग पागल जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है, ये आप याद रखिएगा मेरी बारे में। तो यानी आपका कहना यह है कि रिफाइनरीज अभी तक अपग्रेड नहीं हुई ना? यार तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? वजाहत ले रहा हूं ना मैं तो। नहीं हुई, हर चीज नहीं तो हुई। कितनी दफा बोलूं नहीं हुई ना? मैं इतनी देर से तो बोल रहा हूं, तुम पता नहीं कितनी दफा बोलूं। इनको तो, इनसे तो पैसे लेने आपने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज अपग्रेड के। जैसे जीआईडीसी अभी देखिएगा, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट एक और जजमेंट देगी जीआईडीसी के बाद कि आप जो है ना इनसे भी ये पैसे वापस लें और आपको दें। आपको नहीं दें तो हुकूमत के ट्रेजरी में जमा कराएं ताकि हुकूमत कुछ और काम अच्छे चलाए। अच्छा, तवानाई पॉलिसी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा ये है कि जो देखिए सब डरा रहे थे ना कि अगर ये कोर्ट में गए तो ये हार जाएंगे। जीत गए ना। आप देखें मातम पड़ी हुई है जीतने पे। कोई आदमी जीतने पे जश्न मनाता है या मातम मनाता है? ये पहले सवाल का सोचिएगा इस पे, मेरी बात पे। पता नहीं मुशर्रफ जो जीते हैं वो मातम पर। इनकी दफा भी यही, माजरत कुछ गलत निकल गया। लेकिन मैं आपसे अब दूसरे हिस्से की जानिब लेकर जाता हूं ना आपको। डीरेगुलेशन अगर की जा रही है माया ईंधन गैस पर, तो इसमें क्या खराबी? तो अच्छी चीज है। मैं तो नहीं कर रहा गलत, तो अच्छा काम हो गया ना। तो ये तो इसे तारीफ करें। माया ईंधन गैस की अगर कहां की जा रही? कोई भाई प्राइवेटाइज आप करोगे जब। जबानी देखो, हवा में बात ना करो, आर्टिकल बताओ कि ये इस पॉलिसी का ये नंबर है, इसके तहत की जा रही है। बता देना आप मुझे। भाई इरादा कर लेना आधा। इरादा कर लिया,
वो तो मुशर्रफ के ज़माने से इरादा है। PSO बना ही इसी इरादे से था कि प्राइवेटाइज होगा। डिस्को भी इसीलिए बना थे, डिस्कोज भी के प्राइवेटाइज होंगे। जैनकोज भी इसीलिए बने थे कि प्राइवेटाइज होंगे। कुछ नहीं हुआ, इरादे थे। वो दबाव था बैनुल-अक़वामी इदारों का कि आप अपने पावर सेक्टर को डीरेगुलेट करो। आपके कर्जे कम हो गए या ज़्यादा हो गए उस ज़माने से? नहीं, आपके कर्जे उस जमाने से। यार तुम अजीब बातें करते हो। देरीना मुतालबा है बैनुल-अक़वामी तरक्याती और मालियाती इदारों का कि आप अपना मुतालबा थोड़ी, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से मुतालबा है। क्या आपका पावर सेक्टर आप वो करो, इसमें ये आपसे नहीं है मेरी जान, ये 50 साल से है यही मुतालबा। तो फिर जब से आप IMF से पैसे ले रहे हैं उस वक्त से यही मुतालबा है। तो उसमें कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हुआ नहीं ना, ये मैं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैं तो तुम्हें कंट्राडिक्ट किया मैंने कहीं, या हुकूमत को कंट्राडिक्ट किया कहीं? आप मुझे बता दीजिए, मैं बड़े सोच समझ इशारे से आप बहुत कुछ बोल रहे हैं ना, ये मसला आ रहा है ना। तो आप समझ लें, किसी चीज को ना भी नहीं कर रहे और हाँ कर रहे हैं, समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। वो एक बड़ा अच्छा था, एक खातून बुरके में गुजरती थी किसी मोहल्ले से, तो एक लड़का कहता था कि नकाब उठा जलवा दिखा। दूसरे दिन भी यही कहा, नहीं उठाया। तीसरे दिन भी कहा ये। तो तीसरे दिन उसने कहा कि अगर तूने नकाब नहीं उठाया और जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकशी कर लूँगा। चौथे दिन वो गुजरी तो उसने खुदकशी, वो नहीं था तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने पता किया भाई किधर है, तो पता लगा उसने खुदकशी कर ली। और जाके वो दायरे कब्र पे रोई और उसने नकाब उठाया तो कब्र में से आवाज़ आई कि देखो अल्लाह का इंसाफ कैसा है कि मैं आज पर्दे में हूँ और वो बेनकाब। बड़े अजीब तरीके के वाक़यात आप सुना रहे हैं। नहीं, मैं सुना नहीं रहा, ये तो एक है। मैंने आपको अच्छी चीजें मैं होऊंगा और वो बेनकाब होंगे। अगर रीस्ट्रक्चर होगा ये पूरा एनर्जी का सेक्टर तो उसमें क्या खराब? कौन करेगा? जो जिसने खराब किया, राह दिखा दी ना। पॉलिसी के माने ये होता है राह दिखाना। राह दिखाई, खराब किया भतीजे ने, भांजे ने, सबने, वो इसको ठीक करेंगे। जिन्होंने खराब किया वही ठीक करेंगे। नहीं, वो माजी के हुक्मरानों ने खराब किया। भतीजे भांजे वही तो है, माजी के हुक्मरानी तो अभी चला रहे हैं एनर्जी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह की कसम वही चला रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम झूठी तो नहीं खाता कभी भी, क्योंकि वरना फिर सदका देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, बहुत खैरात और रोजे रखने पड़ते हैं। ये कुरान में लिखा, मैं नहीं कह रहा। मैंने बहुत सोच समझ के कसम खाई है, वरना तुमने मेरे किसी प्रोग्राम में मुझे अल्लाह की कसम पता नहीं कि आपने, मुझे पता नहीं कि आप आज थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज की बातें कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मुख्तलिफ अंदाज की बातें खुदा का नाम लेके मैं झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ यार। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चला रहे हैं, पहले चला रहे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा, और भी बहुत सारे नुक्ते हैं तवानाई पॉलिसी के, लेकिन मैं ज़रा अपने मेहमान को कोशिश ये कर रहा हूँ, सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब को, कि ये ठोस बात करें। ये आज एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, बूझो तो माने वाली पहेलियाँ बुझवा रहे हैं, वो मुखफ़फ़ बता रहे हैं, कह रहे हैं आप बूझो तो माने। भाई ये दूसरा प्रोग्राम इस पर कर लूँगा कि बाकी हिस्से कौन कौन से हैं जिसमें तवानाई के शोबे के अंदर और जो इस्लाहात वगैरह हैं। मुझे ज़रा देखें, वजाहत से ये बताइए कि क्या तवानाई पॉलिसी का मरकज़ी जो ख़याल है वो ये है कि हमने रीनिगोशिएट कर लिए हैं अपने जो माहदे? ये मुझे वजाहत से बता दें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा। आप रीनेगोशिएट नहीं किए, उन्होंने डिक्टेट कर दिया, उन्होंने नर्क कम कर दी। कहाँ का यार, जो 25 साल वाला है उसका तो कैपेसिटी पेमेंट 0 हो जाना चाहिए, तो वो आपने 11% एग्री कर ली। यानी उसका तो कैपेसिटी पेमेंट 10 साल पहले ख़त्म हो गया, आपने वो भी एग्री कर लिया। अब मैं क्या बोलूँ, ये वो लोग हैं, एक ज़माने में बूझ बुझक्कड़ होता था, तो वो जाता था दुनिया में, तो वो पता करता था, जब किसी को नज़र आ जाता था ना, किसी बादशाह को कि कोई नई चीज़ मुल्क में, तो वो बूझ बुझक्कड़ को बुला के पूछता था कि ये क्या है। तो एक दिन नज़र आया हाथी और अखरोट, तो हम एनर्जी वालों के लिए कह रहा हूँ, तो हाथी और अखरोट उन्हें नज़र आया, तो उन्होंने बुलाया बूझ बुझक्कड़ को, उन्होंने पूछा यार ये क्या है, इनका क्या करते हैं दुनिया में लोग, तुमने कहीं देखा? उनका हाँ जी देखा तो है, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा इसमें हाथी कौन सा है, अखरोट कौन सा। इसमें से एक अखरोट एक हाथी, अब आप खुद तय कर लें इसमें से कौन सा अखरोट है कौन सा हाथी। फिर पहेलियाँ, अब इससे ज़्यादा सही क्या बोलूँ भाई? मैं आपसे सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ, महवर बताएं, महवर ये है कि नहीं है? भाई तो हमारी हुकूमत भी तो इसी तरह पहलियाँ बुझवाती है, तो मैं बुझवा रहा हूँ तो तुम नाराज़ हो रहे हो, उनके सामने तुम्हारे जान निकलती है बोलते हुए।
थोड़ी एहतियात बरतनी होती है बंदा अपने तो वो भी facts हमें के साथ- पहलियां बुझवा रहे हैं। उन्होंने कौन सा बताया कि कौन सी पॉलिसी से क्या मिलेगा? मैं आपके पास fact है को पॉलिसी? नहीं, आपके पास पॉलिसी है? भाई हर बंदा मैं नहीं, आपके पास पॉलिसी है? लाइन है पॉलिसी, लाइन मैं उस पर फिर पढ़ के बताता हूँ ना नहीं, आपको। उसके नुकात मेरे है पास नहीं नुकात, अरे लाइन नुकात है ना। नुकात थोड़ी होते हैं। नुकात पॉलिसी जब बनती है फिर इंप्लीमेंट होती है, किसी जगह पास होती है, फिर उसके बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन होता है। आप ऐसी हवा में मैं बोल दूं तो भाई नुकात हो जाएगा। जो हमें चीजें मौसूल हो रही हैं या नशर हो रही हैं, हम उन्हीं पर बात कर सकते हैं करें ना। ना आपके सामने नुकात तो रखे मैं ना नहीं मैंने बोलूंगा उसके ऊपर, इसलिए भाई नहीं आपने बोलूंगा। हर नुक्ते पे इधर उधर कर, तो फिर मैंने आपको मेन नुक्ते पे कर दिया कि भाई ये मेन नुक्ता है कि बचत हो नहीं जाएगी हुई ना, बता दिया ना आपने कहा 3 साल बाद नहीं अब होगी 3 ना साल बचत। कह तो दिया और कैसे कहूं, मुझे जान नहीं देके तो नहीं फांसी पे लटक 700 गए। अरब रुपयों से ज्यादा की बचत की बातें हो रही बिल्कुल हैं। हो गई। ये उसने भी कहा था खाकान अब्बासी ने, LNG पे देखी थी तकरीर उनकी। नहीं बोला, अरे अरबों रुपए का बोला था यार, $2.5 अरब बचे। आप बाजी बात कर रहे हैं, $2.5 अरब कितने होते हैं? वो जो कहते हैं साल के $2.5 अरब बचे। वो कह रहे हैं कि वो जो उस पे तो आपने केस कर दिया उस बेचारे पे, LNG वाले पे। किराए की जो कश्ती आई थी उसके पैसे भी हो ओ सकते हैं भाई उस पे तो आपने केस कर दिया, जो आपको 3 अरब रुपए बचा के, वो आपने 5 साल में 15 अरब रुपए बचा के गया। 4 साल में, यानी क्योंकि 1 साल तो लगने में लगा था, तो 12 अरब रुपए डॉलर, 12 अरब डॉलर। तो उसका क्या हुआ? इसी तरह मैं नहीं बोल सकता भाई, मैं उस वक्त बोल के पछता रहा हूँ, आज बोल के फिर पछता हूँ, क्योंकि ये नजर आ जाएगा भाई इनकी बिजली कहीं खड़े ना ये कैमरामैन हमारे, इनसे पूछ लेंगे जब बिजली सस्ती हो जाएगी तो हम भी आके कहेंगे हाँ जी नुकात बिल्कुल सही थे, सस्ती होगी। मैं अभी नहीं कुछ बोल सकता, नहीं होगी ना, इसलिए नहीं बोल सकता, मैं फंस जाऊंगा। बिजली सस्ती इंडिया दिया है ना, बिजली सस्ती होने की। नहीं, उन्होंने तो इंडिया दिया हमारे फवाद चौधरी साहब ने कि हम एक्सपोर्ट करेंगे बिजली। नहीं कहा मैं अब नहीं एक्सपोर्ट भाई इंडिया तो वजीर की बात पर होता है, मैं वजीर आजम की बात पर बात कर सकता हूँ, किसी और तो वजीर आजम बेचारे ने तो कुछ कहा ही नहीं, जो उसे कहा जाता है वो कह देता है। इतने भी कोई वजीर आजम होता है। जब उन्होंने मुबारक दी है इस बात की तो इसका मतलब है उस नेगोशिएशन वजीर आजम ने कहा था मुझे ये नहीं पता डॉलर बढ़ा है या कम हुआ, मुझे टीवी से पता चला। देखिए ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मुझे नहीं पता था, मुझे टीवी से पता चला। आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं गुस्से में क्या, मैं वजीर आजम की बात, हकीकत जब कोट करो तुम कहते हो गुस्से में, और जब मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूं तुम कहते हो बहुत अच्छे हो। तो भाई पहले मैं शहद की नहरें बहा था, आपने डांटना शुरू कर दिया, नहीं आप शहर की नहीं, अच्छी अच्छी बात। कहीं सियासत में तो जाने नहीं लगे जो खेल रहे हैं इस तरह हमारे जज्बात के साथ। सियासत में भाई सीधी बात मैंने आपसे का पूछी। मतलब पता है क्या होता है? सियासत का मतलब आपको पता है? पाकिस्तान में नहीं सियासत का सही मतलब पता। सियासत का मसला आप इस्लामी नजर में देखें, जमहूर की खिदमत करना। यहाँ कौन है जमहूर की खिदमत करने वाला? बिजली के नर्क कम कर रहे हैं ना। हाँ तो हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। हो गए आपके कम बिल कम आया? पूछे भाई इंडिया तो दिया, उम्मीद पे दुनिया का आया क्या सर? इंडिया तो दिया है ना। हाँ इंडिया तो, इससे पहले तो इंडिया भी नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया ये है कि 0 हो जाएंगे बिल, चले आएगा ही नहीं बिल, फ्री मिलेगी लिबिया की तरह बत्ती आपको। चले, मैं गद्दाफी देता था फ्री, पेट्रोल भी फ्री था वहाँ, एजुकेशन फ्री थी। गद्दाफी को मार दिया आपने, क्यों मारा? लोग खुश नहीं थे उससे। अच्छा बस ठीक है, तो हम भी खुश नहीं हैं। अच्छा मैं दूसरी जानिब आपको लाता हूँ। अब आपको समझ आए? मैं दूसरी जानिब आपको लाता हूँ, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको पकड़ूं तो कहां से पकड़ूं। पकड़ ले आप जहाँ पकड़ सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, हमने भी तो सीखा है ना पकड़े जाना। तवानाई पॉलिसी के कौन से ऐसे नुकात हैं जो आप कह सकते हैं? भाई मेरे पास नुकता ही नहीं है तो मैं बोलूं क्या? अरे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं ना। देना बयान करें ना तो मैं आगे जवाब। भाई 4 शोबे तवानाई के। हाँ बताइए। ठीक है, शोबा तदरीस से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक है, आप जैसे लोग हमें बताते भी हैं। बताए ना भाई। सबसे पहला तो जनरेशन का है, सही है, चले आगे। फिर ट्रांसमिशन का है, हुई नहीं, चले आगे। डिस्ट्रीब्यूशन का है, बेड़ा गर्क है। बिलिंग, बेड़ा गर्क है, आगे। और पूछ लो, एक्सप्लोरेशन भी पूछ ही लो ना। ना एक्सप्लोरेशन तो प्राइमरी है ना। तो वो भी नहीं हुई। कोई हुई हो तो बता दो, कोई खुदा है। एक आपने शोर मचाया था जिसपे मैंने कहा था बकवास ना करो, तो तुमने मुझे डांट दिया था बकवास पे। तो बाद में पता चला वो आज तक वो बेचारा समंदर खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा समंदर। मछलियां भी तलाश कर रही हैं तेल का है। तो मैं क्या करूं, एक और निकला था अभी थोड़े दिन पहले सरहद में भी निकला। अभी थोड़े दिन पहले। साहब आप फाजिल वजीर रहे हैं, आपको सारी चीज का पता है। मैं भी अब मुझे मजा आने लगा कि मैं कंप्रोमाइज होकर आराम से मट्टी पाऊं। फायदा क्या जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है? इस बददिली की वजह क्या है? मट्टी पाना भाई। जो मिट्टी पा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो मिट्टी नहीं डाल रहे वो नीचे जा रहे हैं। तो मैं पहले अपनी कब्र भर लूं ताकि नीचे ना जाऊं ना, तो मिट्टी पा रहा हूं अपनी कब्र में। अपनी कब्र में खुद ही मिट्टी पा रहा हूं
ताकि मैं तो ना दफन हूं ना, मट्टी चली जाए, भर जाए, मैं खड्डे में ना गिरूं। भाई आपका कहने का मकसद ये है कि जिस पावर पॉलिसी के ऊपर मुबारकबादें दी भी जा रही भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर से जान के दिलाएगा नहीं, अब पॉलिसी जाएगी। देखिए सच्ची बात है, अब मैं सच बोल रहा हूं। हाँ, अब बताओ। चल, प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी तक भी मैं सच बोल रहा था, लेकिन इशारे के नाव में बोल रहा। अब प्राइम मिनिस्टर से कहलवा दिया, बेचारे ने कह दिया, शरीफ आदमी ने। अच्छा, उसके बाद अब जब पॉलिसी 14 अगस्त को जाएगी के बाद कि इस पे साइन करते हैं, तो बेचारे वापस कैसे करेंगे? ही हैज टू साइन। अब चाहे उस पे वो नहीं, दोबारा से रिव्यू करने का राइट तो उनके पास है ना। फिर आप 3 साल गुजर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? भाई रिव्यू करने में, अब भाई आपने ऐलान किया तो पॉलिसी पढ़ के ऐलान किया ना। अब आप फिर आप ही उन पे तनकीद करेंगे कि यार आपने तो ऐलान कर दिया था 14 अगस्त को, अब आप क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि खुशखबरी है, तो अब वो रिव्यू नहीं कर सकते। अब उन्हें साइन करना पड़ेगा, हर चीज पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे इफ्तिताह भी करा दिया रावी के शहर का, अब उस पे भी साइन करना पड़ेगा उन्हें, इस पे भी साइन करना पड़ेगा। अच्छा काम हो रहा है तो बड़ा अच्छा है ना, पीएम से कहलवा दो, उसके बाद ऐसी तैसी का बेचारा पीएम फंसेगा आखिर में। मैं तो इमरान साहब के साथ बहुत हमदर्दी कर रहा हूं, कसम खुदा की, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आज 2 दफा कसमें खाई। मुझे इमरान के साथ बहुत हमदर्दी है कि उनके चारों तरफ जो उनके एडवाइजर हैं, वो अल्लाह ही उन पे रहम करे। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।